नमस्कार, मैं गुलाबी गिरी आप लोगों का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में सिलाई आईटीआई से सफलता की ओर नई कदम में। इस समय जो आप सीखने चल रही हैं इसको कहते हैं प्रयोगात्मक। तो ये सिलाई प्रयोगात्मक आप सीखने जा रही हैं। हर पेपर का आपको नाम अपना याद होना चाहिए। और हमारे यहाँ सिलाई से आईटीआई कोर्स चल रहा है और इस कोर्स में जो भी शामिल होना चाहता है, पढ़ना चाहता है, वो अपना एडमिशन करा सकता है। तो मैं आपको आज जो बताने चल रही हूँ उस पर आप ध्यान दीजिएगा कि सिलाई से आईटीआई कोर्स आप कैसे करेंगी। और ये जो है ये देखिए, बेल्ट वाला सलवार का मैं आपको कटिंग किया हुआ दिखा रही हूँ। ये है मियानी और ये है सलवार का नीचे का हिस्सा और ये है बेल्ट। अब इस बेल्ट को कैसे सिलना है प्रयोगात्मक में, इसके सिलने की विधि हम आपको बताने चल रहे हैं। तो आइए देखिए और ध्यान से इस चीज़ को समझिए और कैसे कैसे सिलना है सिलाई करके आपको दिखाते हैं। तो सबसे पहले ये बेल्ट उठा लेते हैं, बेल्ट की सिलाई करते हैं। बेल्ट की सिलाई करने के लिए करना क्या है, बैठिए, इसको ध्यान से देखिए। देखिए, यहाँ से सबसे पहले इतना दूर तक आप सिलाई करेंगी, फिर इतना जगह छोड़ेंगी, फिर इस चीज़ को पूरा मत्थे तक सिलाई करेंगे, ठीक। और वही काम यहाँ भी करना है, यहाँ से यहाँ तक सिलाई करना है, फिर इतना जगह छोड़ना है, फिर यहाँ तक सिलाई कर देना है। ये और ये डोरी डालने वाला हिस्सा बनेगा, क्योंकि वो ऊपर का आपका नेफा बनेगा ना। तो जब भी सिलाई करिए सबसे पहले आप यहाँ पे अच्छे से गांठ दे लीजिए। गांठ देने के बाद इस दोनों हिस्से को इस बराबर तरीके से रखिए। और यहाँ जब मशीन की सिलाई करिए तब भी 2 बार 3 बार यहाँ मशीन चला दीजिए, ताकि आपका क्या है, ये कपड़ा मजबूत रहे, सिलाई टूटे ना। फिर इसके बाद इस अंदर साइड में बराबर सिलाई करते हुए आप चले जाइए और इस तरीके से यहाँ ला लीजिए। यहाँ भी लाने के बाद जिस जगह तक आपको सिलाई करना है वहाँ आने के बाद यहाँ भी अच्छे से गांठ मार करके यहाँ सुरक्षित कर दीजिए, ताकि ये सिलाई खुले ना। अब यहाँ से अब फिर हमें सिलाई स्टार्ट करना है, तो हमें इतना दूर आगे बढ़ के ऐसे सिलाई उठा लिए। और जब मशीन से आप सिलाई करेंगे तो मशीन को ऐसे आगे बढ़ा लेंगे, ठीक। यहाँ गांठ मार दिया और यहाँ से इसको भी इस तरीके से सिलाई करके बाहरी साइड में यहाँ सिरा सुरक्षित कर दीजिए। इसको कहते हैं सिरा सुरक्षित करना। कई बार इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सिरा सुरक्षित क्या होता है। तो सिरा सुरक्षित वही होता है कि जहाँ हम 2 कपड़े को पकड़ के आपस में जोड़ते हैं, जोड़ने के बाद जहाँ सिलाई ख़त्म होती है तो वहाँ 2 से 3 या 4 बार सिलाई करके मजबूत कर देते हैं, ताकि सिलाई खुले ना। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब ये चीज़ आपने सिल लिया। ऐसे ही आप कपड़े, जब बड़े कपड़े सिलेंगे तो उसमें मशीन से इतना सिलेंगे, फिर इतना जगह देंगे, फिर यहाँ तक सिलेंगे। अब फिर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से बैठा देंगे ना सिलाई। मशीन वाले में इस पर मशीन चलाएंगी, हाथ वाले में हम यहाँ हाथ चलाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इस पर छोटी तकिया एक बराबर करते हुए आप पूरा माथे तक सिलाई कर लीजिए इस तरीके से। ये हमारे देश का सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला सलवार है, आपको लगता है कि नहीं? अपने जीवन में हम लोग भी जब भी पहने होंगे तो ये वाला सलवार ज़्यादा पहने होंगे। क्यों? क्योंकि पहनने में भी सुंदर लगता है और दूसरी बात कि इससे क्या होता है कि बैठने उठने में भी परेशानी नहीं होती है, काम वगैरह करने में भी आसानी रहता है ना। अब इस तरफ के हिस्से पे बैठा लीजिए सिलाई। यहाँ तक हो गया, ये देखिए। अब यहाँ आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ रही होगी। अच्छा, जब भी धागा काटिए आदत पड़ जाती है। लोग कहते हैं ना, दर्जी का हाथ पैर मुंह सब चलता है। बहुत सारे लोग मुंह से काट लेते हैं, लेकिन हमेशा कैंची का इस्तेमाल करना चाहिए, मुंह से नहीं काटना चाहिए। ये हो गया, इस तरीके से सिलाई कर लिया आपने। देखिए यहाँ पे डोरी के लिए जगह छूटा हुआ है। अब इसी तरीके से इस तरफ का भी सिलाई करेंगे। यहाँ भी निशान लगी है, यहाँ इसका भी सिरा सुरक्षित कर लीजिए। गांठ करने के बाद अब फिर आप यहाँ देखिए, जैसे निशान लगाई हैं उसी निशान पे यहाँ गांठ मार के सुरक्षित कर लीजिए। करने के बाद यहाँ आगे बढ़िए इसी तरीके से, ऐसे यहाँ डाल लीजिए, यहाँ कर दी। अब फिर इसको ऐसे गांठ मार दीजिए।
कपड़े की सिलाई ही तो बहुत ही मायने रखता है कि आपका साफ और स्वच्छ सिलाई होना चाहिए। क्या हो गया? ऐसे। अब जो हिस्सा आपने वहाँ पे बेल्ट के लिए मोड़ा था, इस तरीके से यहाँ भी मोड़ लीजिए, है ना। यहाँ मोड़ करके अब इस पे भी ऐसे ऐसे सिलाई चला लेंगे। बड़ा जोड़ी है तो दे दीजिए अगर हो सके तो, नहीं तो फिर इससे तो बनाएंगे। इंटरव्यू में जब हमसे पूछा गया था तो बहुत ही अच्छा सवाल पूछा गया था। वो चीज़ें मैं अपने बच्चों में हमेशा शेयर करती हूँ। पहले मेरी मैम पूछी कि अच्छा तुम सलवार और पैजामा पहनी हो, तो हम कहे मैम पैजामा नहीं पहने हैं, सलवार पहने हैं। तो बोली अच्छा तो सिलाई और तो पैजामा और सलवार में क्या अंतर है, कोई 5 अंतर बताओ। तो कुछ टाइम हम लोगों ने सिलाई करी थी तो ये पता था कि हाँ चीज़ें तो हमने करी है, पर उसमें अंतर 5 तो गिनाना है। तो सोचना पड़ने लगा कि अच्छा क्या था उसमें। तब याद आया कि इसका क्या होता है, सलवार का जो कमर में बेल्ट जो आप नेफा लगाते हैं तो इसका नेफा अंदर साइड में होता है, और जब आप पैजामा सिलते हैं तो उसका नेफा क्या होता है, बाहर साइड में होता है। और उस नेफा में क्या खासियत होती है, उसमें कोने में क्या होता है, भी का आकार बनता है। और इसमें क्या होता है, भी का आकार नहीं बनता है, इसमें बीच में खुला हुआ रहता है डोरी निकालने के लिए ना। एक अंतर हो गया। और दूसरा अंतर, इसकी मोहरी में क्या करते हैं, बकरन डालते हैं, है ना। उसकी मोहरी में बकरन ना डाल के तुरपाई करते हैं, है ना। इसकी बकरन में सिलाई, इसके बकरन के ऊपर सिलाई करते हैं। बकरन आप उसमें भी डाल सकते हैं, लेकिन उसमें क्या करना है, तुरपाई करना है। इसमें क्या करना है, इसके बकरन में तुरपाई की जगह मशीन चलाना है खूब सुंदर तरीके से। अब यहाँ आप ध्यान दीजिए, देखिए हमने ये ऐसे सिल लिया। सिलने के बाद ये चीज़ जो है, हमेशा सिरा सुरक्षित करने की बात मैं करती हूँ, कपड़े का भी सिरा सुरक्षित रखना चाहिए। इसको ज़रा सा इतना मोड़ लीजिए। मोड़ने के बाद ये 2 इंच का आपका बेल्ट का नेफा बनाना है, तो इस तरीके से आप रख के पूरा गोलाई में सिलाई कर लीजिए। अगर आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो अपने घर बैठे आराम से सिलाई कर सकती हैं और सीख सकती हैं, है कि नहीं नेहा। और आप तो मेरे पास आके सिलाई कर रही हैं, आपको तो और जल्दी से आ जाना चाहिए। जितना छोटा छोटा टकिया लेंगे उतने देखने में भी अच्छा लगेगा और कपड़े का भी वैल्यू बड़ा हो जाता है। सिलाई तो सब कुछ है, इसकी सफाई मेन सिलाई का ही। इसका ऐसे ही थोड़ा थोड़ा सुरक्षित करके मुँह ऐसे बैठा लीजिए। देखिए कॉटन का है तो कितना प्यारे से बैठ जाता है आसानी से ना। इसीलिए कहते हैं जो भी नए व्यक्ति अगर सिलाई शुरुआत कर रहे हैं तो आप शुरुआत के लिए कॉटन का ही कपड़ा लीजिए। पहले आप हाथ से सिलाई कीजिए। जैसे ही हाथ से सिलाई करेंगी तो हाथ से सिलाई करने के कई फ़ायदे हैं। पहले तो हम इस फ़ायदे को बताएंगे, लेकिन पहला अभी मेरा क्वेश्चन बाकी रह गया है। कौन सा? सलवार और पैजामा में तो सिर्फ एक अंतर बताया, और अंतर क्या था, 2 अंतर बताया ना। मोहरी का भी अंतर बताया। और क्या अंतर है? हाँ, कपड़े में मियानी का अंतर। पायजामे की मियानी की चौड़ाई ज़्यादा होती है, जबकि सलवार के मियानी की चौड़ाई के साथ साथ लंबाई भी ज़्यादा होती है। ठीक। और 3 अंतर हो गए, 3 नहीं 4 हो गए ना। पहले तो उस बकरन तो उसमें भी पड़ता है, बकरन इसमें भी पड़ता है। इसमें तुरपाई होती है, उसमें इसमें मशीन चलता है। और उसमें नेफा बाहर रहता है, इसका नेफा अंदर रहता है। और इसका नेफा क्लीन बराबर रहता है, लेकिन उसका नेफा क्या होता है, भी का आकार होता है ना। और लंबाई कपड़े का क्या होता है, पुरुष और महिला का नियर अबाउट लंबाई पैजामे और सलवार में लगभग बन जाती है ना। इस तरीके से आप लोगों से भी पूछा जा सकता है, तो इन सारी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए, है ना। हाँ, अब दूसरा प्रश्न क्या था?
दूसरा प्रश्न क्या बन रहा था कि हाथ से सिलने के क्या फ़ायदे हैं ना। लगता है कि अरे झूठे हाथ से सिलवाती हैं, इतना टाइम लगता है। अब देखो ये छोटा सा पैमाने पे छोटा कपड़ा अगर आप हाथ से आप बना लेंगी तो इसकी जो खामियां हैं, खूबियां हैं, बारीकियां हैं, वो आप जान जाएंगी कि कहाँ कैसे मोड़ना है, कैसे मोड़ेंगी, कैसे कैसे सिलाई करेंगी। तो जब आप छोटे से कपड़े पे कम समय में कम खर्चा में चीज़ें जान जाएंगी तो अच्छा है ना। और जब ये चीज़ें आप जान जाएंगी तो ये क्या है, आप जब बड़ा कपड़ा सिलेंगी तो ये गलतियां जो होने वाली थी उससे आप बच जाएंगे। पहला फ़ायदा क्या है, छोटे पैमाने से बना लिए तो ये हमारा पहले तो समय बचा, दूसरा कपड़ा बचा ना, और तीसरी बात क्या बची, इसकी जानकारी हो गई कि कहाँ। अब देखिए आप लोग, यहाँ इस तरीके से निकला हुआ है पैजामे का नीचे का भाग, सलवार का, सलवार है सॉरी, पैजामा नहीं है। अब इस सलवार पे इस मियानी सीट पे ही मियानी बैठाएंगे इस तरीके से। इधर की मियानी इस भाग में जोड़ेंगे, उधर की मियानी उस भाग में जोड़ेंगे, ऐसे। अब यहाँ आने के बाद फिर यहाँ सिरा सुरक्षित कर दीजिए। देखिए शुरुआत में सिरा सुरक्षित था ही, यहाँ सिरा सुरक्षित करने के बाद हम इसको काट के अलग नहीं करेंगे, हम इसी जगह से इस सुई को इस तरफ ले आएंगे, फिर यहीं वाले हिस्से से इस वाले भाग को जोड़ेंगे ना। यहाँ से ऐसे पकड़ लेंगे, यहाँ से इसको ऐसे पकड़ लिए, फिर यहीं से ऐसे सुई को ला लीजिए, ठीक ना बेटा, ये ऐसे हो गया। अब ये जहाँ तक इसका मियानी का सीट है यहाँ तक इसको जोड़ लेंगे ऐसे। इस प्रकार से कितना अच्छा लगता है देखो। अब हाथ से छोटा कपड़ा है और पटापट हम लोग बनाते चले जा रहे हैं। और ये चीज़ें इसकी आप छोटी छोटी बारीकियों को समझ गई कि कैसे हमको मशीन घुमाना है, कहाँ कहाँ कैसे करना है, और कहाँ से सिरा सुरक्षित करना है। तो ये चीज़ें देखिए आपके हाथ में आ गई। एक तरफ का आपका मियानी जुड़ गया, देखिए कितना प्यारा लग रहा है, देखो है ना। अब और हमने धागा भी नहीं काटा, एक बार इधर से जुड़ाई की उधर तक से वापस आ गए। तो ये सब तरीका आपको कैसे पता होता है। ऐसे ही मशीन से यहाँ जाएंगे, फिर वहीं ठिया से टर्न होकर दूसरे लाइन पे सी के वापस आ जाएंगे, तो समय बचेगा और कपड़े की सिलाई भी सुंदर आएगी, है ना। और यहाँ से फिर वैसे ही इधर देखिए, इधर से जा रहे हैं, इधर से सिलते हुए आप यहाँ आइए। ये समझ लीजिए आपकी सुई मशीन की ही चल रही है। यहाँ आ गई, फिर यहाँ सिरा सुरक्षित करके ऐसे बराबर कर लीजिए। करने के बाद यहाँ से फिर नीडल को इधर घुमा लीजिए और इसके साथ इस वाले पार्ट को आप जोड़िए, ऐसे हो गया ना। अब यहीं से फिर वापस इधर कर लेंगे। देखिए जल्दी से बन गया ना, कितना मिनट टाइम लग रहा है। ये तो मेरा वीडियो देखने वाले लोगों को भी पता चल जाएगा कि कितना टाइम लग रहा है एक छोटा सा सलवार बनाने में। जो सलवार आप सिलाई करते समय कम से कम 2 घंटे लगाएंगे, है ना। सिलाई करते समय आप जिस सलवार को 2 घंटे लगाएंगे, उसी सलवार को आप छोटे से पैमाने पे बनाने पे मात्र 20 मिनट में बना के रेडी कर देंगे। अब देखिए आप लोग को समझ आ गया। इधर भी मियानी जुड़ गई, कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ भी मियानी जुड़ गई। अब इस भाग को ऐसे कर लीजिए और इस भाग को यहाँ रख लीजिए, इस भाग। अब ये वाला क्या करना है, इस मियानी वाले हिस्से को इस सिलाई वाले हिस्से पे ही जोड़ना है। और इसके बीच में ये जो कपड़े जो ज़्यादा दिख रहे हैं, ये जो ज़्यादा है वो मियानी, उस पर क्या करेंगे, चुन्नट बैठाएंगे, ठीक ना। तो इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से से ऐसे मिलान करिए। देखिए जोड़ते समय बड़ा ध्यान दीजिएगा। जोड़ते समय कितना बच्चा उल्टा कर देता है, ये उल्टा हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, पता नहीं कैसे जोड़ेंगे कि उल्टा सीधा आता है। तो आप लोग देखिए, ये भी आप सीधा उल्टा करके रखे हैं, ये भी उल्टा करके रखें। दोनों को ऐसे सामने रखिए और इस वाले बाहरी हिस्से को ऊपर उठाइए, इसके बाहरी हिस्से को ऊपर उठा के ऐसे सटाइए, गलती नहीं होना है। अब यहाँ सटाने के बाद आपको पता है कि देखिए आपका इतना एरिया ज़्यादा है, तो यहाँ 2 चुन्नट इस तरफ आएगा, 2 चुन्नट उस तरफ आएगा। अब हम इसकी सिलाई पे इसकी सिलाई बैठाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लाइए देखते हैं कैसे होता है। ये देखिए, अब इस वाले सिलाई से यहाँ शुरू कर दिए ऐसे। अब यहाँ से यहाँ थोड़ा सा आ जाइए और एक चुन्नट यहाँ, 2 चुन्नट जो बढ़ रहा है यहाँ दे लीजिए ऐसे। देखिए 2 चुन्नट यहाँ दे दिए। और चुन्नट देना है, चूँकि हाथ से सिल रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, ऐसे देखो गांठ मार देंगे,
ऐसे मार देंगे तो आपकी क्या है, चुन्नट खुलेगी नहीं। और ये आपके प्रैक्टिकल के लिए 100 नंबर का काम करता है। 100 नंबर का फाइल आप तैयार कर रही हैं, ये जो आप बनाएंगी इससे आपको 100 नंबर मिलने वाले हैं। तो माय डियर फ्रेंड, 100 नंबर मिलने वाले हैं, तो इसको भी अच्छे तरीके से बना करके सुंदर ढंग से रखना है ना, और अच्छे से आपको सीखना भी है। अब ये देखिए यहाँ ये इतना बढ़ रहा है ना, तो इस हिसाब से हम इसको यहाँ ला करके मियानी स्टार्ट होने से पहले इसको भी चुनर दे लेंगे। ठीक, इसका जो इतना भाग बढ़ रहा है इधर ऐसे देखिए चुनट आ गई है। इस वाले बेल्ट वाले सलवार में बहुत अच्छा रहता है, काम करते समय भी कोई परेशानी नहीं होती है, और ये कपड़े पे बहुत अच्छा लगता भी है, और पहनने वाले के लिए भी बॉडी का लुक भी परफेक्ट दिखता है इसमें। अब देखिए इस तरीके से आप यहाँ की सिलाई कर ली। अब यहाँ जो बढ़ रहा था उसको भी यहाँ चुन्नट के लिए ला लीजिए। बजे क्या उसमें नहीं दिख रहा होगा, यहाँ देखिए ऐसे कर लीजिएगा ऐसे, और फिर हाथ से हमेशा ये वाला इसीलिए सिल के बता रहे हैं कि चुन्नट अब जब भी सिलाई करेंगी आप हर बार चुन्नट आएगा तो एक दोहरा अगर सिलाई करके चली जाएंगी तो वो ऑलरेडी खुल जाएगा। ये निकल गया धागा तो खुल जाएगा, तो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और आप जब बनाएंगी तो कम से कम अच्छे तरीके से बना के रखे रहिए। हमेशा जब भी सिलाई कीजिए, सिलाई सफाई से करिए। देखिए आपका सलवार रेडी हो गया। इस तरीके से आप सलवार सिल करके तैयार कर लेंगी। अब इसमें लगाना है नीचे बकरन, और क्या करना है, मोहरी की सिलाई करनी है। ये देखिए आपका सलवार सिल गया। अब ये वाला हिस्सा आपका बन गया। अब ये है पैर का हिस्सा, इसमें बकरन लगाएंगे, यहाँ बकरन लगाएंगे, फिर सिलाई करेंगे। तो इसको पलट लीजिए कैसे, उल्टा साइड में पकड़ के ऐसे पलट लीजिए। और पकड़ने के बाद अब आपका रहा बकरन क्या चीज़, ये कपड़े तो हमें धुलने हैं नहीं, तो इसलिए आपके प्रैक्टिकल के लिए मैं इसमें बकरन के लिए ये कागज़ के हिस्से का इस्तेमाल कर ले रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से आप कागज़ का बकरन इसमें लगाएंगे और इसको थोड़ा सा नीचे रखेंगे और इस पर ऐसे चढ़ा लेंगे। चढ़ाने के बाद इसको क्या करना है, ऐसे मोड़ लेना है। ठीक ना, तो ऐसे मोड़ के इस पर सिलाई कर देनी है। इसमें गट्ठी लगी है कि नहीं, लगी है इसमें, देखिए गट्ठी लगी है कि, हमको लगता है भूल गए हम गट्ठी नहीं लगाए हैं। ऐसे दोनों कर दें क्या, फंस गया, चलिए कोई बात नहीं, खुल भी गई है। उदाहरण के लिए इस तरीके से आप बकरन डाल करके इस तरीके से मोड़ करके सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद ये आपका बकरन वाला हिस्सा सिल गया। यहाँ ऐसे काट लीजिए। फिर इस तरीके से इस पे अभी आपको काम और करना है। एक लाइन यहाँ नीचे सिलना है, फिर इसमें इस तरीके से सिलाई कर लेनी है, डिज़ाइन बन जाएगी। फिर इसको इस तरीके से मोड़ लेंगे हम। मोड़ने के बाद इसी तरीके से यहाँ भी इसका नीचे वाला हिस्सा बना लेंगे। फिर यहाँ से ऐसे सिलाई कर देंगे। तो इसको पूरा कर ही देते हैं, तो पाने हैं तो इसको पूरा कर ही देते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ भी इसका सिरा ऐसे मोड़िए। मोड़ने के बाद
इस पे मोड़िए। इस बार हम उल्टा साइड पकड़े हैं, मेरा उल्टा हाथ बहुत कम चलता है। के अंदर आपने सलवार सीख लिया कि मेरे को सलवार आ गई। ऐसे अब यहाँ थोड़ा सा पहले से ही हम इसको मिलाएंगे। इसको मिलाएंगे, क्या मिलाना है, ये चीज़, ये आपका एकदम बराबर होना चाहिए। तो देखिए हम यहाँ से शुरू किया है तो ये वाला भी यहाँ तक आएगा। तब ऐसे जब सिलेंगे तो किसी का मोरी कम बेसी नहीं आएगा ना। यहाँ से हम अब ऐसे तिरछा मिलान करके लेके जाएंगे, उसके बराबर ही वहाँ भी छोड़ेंगे। यहाँ आ गए, यहाँ आने के बाद अब इसका सिरा सुरक्षित कर दीजिए ऐसे, ठीक। 2 बार 3 बार कर दिया तो क्या है, कभी खुलेगा नहीं। और धागे की कटिंग अच्छे से कर लीजिए। अब देखिए ये आपका तैयार हो गया, क्या बन करके, बेल्टदार सलवार। ये बेल्टदार सलवार आप सिल चुके हैं और आपको अब समझ में आ चुका होगा कि बेल्टदार सलवार हम कैसे बनाएंगे, और आपको आसान भी लगा होगा कि नहीं, बहुत इजी तरीके से हम बेल्टदार सलवार बना सकते हैं, है ना। ऐसे देखिए, ये छोटे पैमाने पे आपने छोटे कपड़े को कम कपड़े पे कम समय में आपने इस चीज़ को बैठे बैठे सीख लिया। और जैसे ही आप इस चीज़ को सीख गए हैं तो आप अपने घर में अपने लिए बड़ा कपड़ा काटिए, या आप अपने दोस्त के लिए, अपने भाई के लिए, अपने बहन के लिए, भाई को तो सलवार पहनाएंगे नहीं, अपने बहन के लिए अगर वो सलवार पहनती है तो उसके लिए आप इस चीज़ को सीखने के बाद आप कटिंग करके बना सकते हैं। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, और आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर कमेंट कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। और इस तरीके का सलवार आप अपने लिए मात्र 20 मिनट में सीखिए। इतनी आसान तरीके से आपको कोई नहीं बताएगा। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने